नमस्कार, आवाज अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम कह रहे हैं कि कोरोना से खुलकर करेंगे मुकाबला। क्यों? क्योंकि अब हम धीरे धीरे लॉकडाउन को फेज वाइज तरीके से खोल रहे हैं। आप जानते हैं कि देश में अब एविएशन सेक्टर की शुरुआत होने जा रही है। ट्रेन्स को भी हरी झंडी मिल चुकी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी सिलेक्टेड तरीके से चलाने के लिए कहा जा चुका है। इसका मतलब यह है कि हम धीरे धीरे अपनी जिंदगी में वापस लौट रहे हैं। जो रेगुलर दिनचर्या होती थी उसमें वापस लौट रहे हैं। हाँ, नियमों के साथ, शर्तों के साथ, ध्यान के साथ। लेकिन इस खुलकर मुकाबले में बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है, बल्कि वो तो अपने और विकराल रूप में सामने आ गया। अब प्रतिदिन हर दिन 5000 से ज्यादा केसेस निकल रहे हैं, यानी केसेस की संख्या लगातार बढ़ रही है। असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स भी हैं जिनकी वजह से खतरा बना हुआ है। और इन सभी परिस्थितियों के बीच अब हम आगे आ चुके हैं, अपनी चीजों की शुरुआत कर रहे हैं, एक एक करके सेक्टर्स को खोल रहे हैं, एहतियात जरूर बरत रहे हैं। लेकिन इसका नतीजा क्या होगा, इसमें किन बातों का ध्यान रखना होगा, क्या आगे चलकर अपने फैसलों को दोबारा देखना होगा, उनमें कोई बदलाव करना होगा, ये बहुत सारे प्रश्न इस समय मुंह बाए खड़े हुए हैं। तो आज इन्हीं प्रश्नों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। नई परिस्थितियों में कैसे समन्वय बिठाएंगे, कैसे चीजों को आगे बढ़ाएंगे, किन बातों का ध्यान रखना होगा, ये आज की चर्चा का बड़ा बिंदु, बड़ा विषय, बड़ा फोकस होगा। और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं WHO के पेशेंट सेफ्टी एडवाइजर डॉक्टर JS अरोड़ा, सीनियर फिजिशियन डॉक्टर KK अग्रवाल, एविएशन एक्सपर्ट परवेज दमानिया, अडोर 2.1 रेस्टोरेंट के ओनर सुवित कालरा और फाइनेंशियल एनालिस्ट नीरज भगत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में करूंगा अपने डॉक्टर्स पैनल के साथ। अग्रवाल साहब अगर हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अग्रवाल, मुझे बताएं कि अब हम धीरे धीरे करके सब चीज़ों की शुरुआत कर रहे हैं। एविएशन की शुरुआत हो गई है फेस मैनर में, ट्रेनों का चलना शुरू हो चुका है और आगे और ट्रेनें चलाने की बातें, ये सब बहुत अच्छी बातें, अब हम खुलकर आ चुके हैं। लेकिन इसके साथ जो बात आप लगातार कहते हैं हमारे शोज पर, सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम दूसरी बातें, आप ये बताइए प्रैक्टिकली इन दोनों चीजों को साथ में लेकर चलना कितना आसान या कितना मुश्किल होगा? देखिए, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ऑप्शन हमारे पास नहीं है। वी हैव टू लिव विद इट। लॉकडाउन का जो आपको एडवांटेज मिलना था वो मिल चुका है। उल्टा दो लॉकडाउन का आपको जो भी एडवांटेज आपने लेना था वो आप ले चुके हैं। यू हैव नो फर्दर चॉइस। लॉकडाउन ने सिर्फ आपका जो डबलिंग टाइम है वो 13 दिन कर दिया, 8 से। आपको 5 दिन का एडवांटेज मिला, इससे ज्यादा आपको कोई एडवांटेज नहीं मिला। अब ये जो केसेस 1 लाख हैं वो 2 लाख भी होंगे, आप उसको रोक नहीं सकते। फर्क सिर्फ इतना है कि वो 14 दिन में होंगे कि 20 दिन में होंगे। और अब जो लॉकडाउन के बाद में जो कोरोना को बचाना है, आपने बचाना है। याद रखिए, ये कोरोना HIV की तरह बिहेव कर रहा है। HIV की दवाइयां काम कर रही हैं। HIV में वायरेमिया हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। HIV में CD4 सेल में जाके घुसता है, यहाँ पर भी घुस रहा है। HIV के अंदर लिम्फोपीनिया होता है, यहाँ पर भी लिम्फोपीनिया हो रहा है। तो उस हिसाब से HIV का वैक्सीन नहीं बना, शायद इसका भी वैक्सीन ना बने। उस सिचुएशन में HIV का ट्रीटमेंट सिर्फ बचाव है, यहाँ पर भी आपको बचाव चाहिए। आपने अपने आप को बचाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, मास्किंग, फेस शील्डिंग एंड ग्लव्स। आप अपने आप को बचा लोगे। आप अपने आप को नहीं बचाना चाहते, आपके ऊपर है। घर में आके कोई आपके हाथ साफ नहीं करेगा, घर में पकड़ में कोई आपको 6 फीट की दूरी नहीं रखेगा, आपके मास्क को आपकी नाक के ऊपर में, हर आदमी बात करते हुए आज अपना मास्क उतारा है, वो आपके घर में नहीं करेगा। कोई भी आपको नहीं बोलेगा कि धीरे बोलो, आपने धीरे बोलना है। देखिए, 2 प्रकार के प्राण होते हैं वायु, एक होता है अल्प प्राण और एक होता है मुख्य, हमारा जो होता है महाप्राण। अल्प प्राण का मतलब है जैसे क है, जैसे मैं बोलूंगा क तो थोड़ी डिस्टेंस में, दूरी में हवा जाएगी। अगर मैं बोलूंगा ख तो मेरी आवाज 2 फीट तक क्रॉस कर जाएगी। तो आपने जितने भी हमारे शब्द हैं, वो शब्द जो वाइब्रेटरी हैं, जो दूर तक जिसकी हवा जा रही है, धीरे बोलो, सॉफ्ट बोलो। अब बचाव आपके हाथ में है। ना मोदी जी कुछ करेंगे, ना मीडिया कुछ करेगा। आपने अपने आप को बचाना है, बचा लोगे। जो अपने आप को नहीं बचाएगा वो सफर करेगा। 100 लोग सफर करेंगे, 1 आदमी नया जन्म ले लेगा।
और कोई ऑल्टरनेटिव आपके पास नहीं है। ठीक है, तो डॉक्टर अग्रवाल ने इसकी तुलना कर दी है सीधे एचआईवी से। एचआईवी का पेशेंट तो फिर भी देखभाल करके कई सालों तक जिंदा रह सकता है, लेकिन एक बार कोरोना का शिकार हुआ और अगर वो नहीं संभाल पाया उसका इम्यून सिस्टम, तो फिर बहुत जल्दी अंत की तरफ बढ़ जाता है। ये एक बहुत बड़ा अंतर यहाँ जो बताता है इसकी भयावहता कितनी है। और डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं आपको कैसे ध्यान रखना है, आप ही को ध्यान रखना है, नहीं रखेंगे तो कोई और कुछ कर नहीं पाएगा। डॉक्टर अरोड़ा हमारे साथ है। डॉक्टर साहब ये बताएं मुझे कि जब अब हम सेक्टर्स को खोल रहे हैं और देखिए ये इस बात में कोई शक नहीं रह गया कि अब हमें कोरोना के साथ जीना ही होगा, उसके साथ आगे बढ़ना होगा। एविएशन हो, ट्रेन्स हो, दुकानें हो, बिजनेसेस हो, अब धीरे धीरे करके सबकी शुरुआत हो रही है। अब मुझे ये बताएं कि क्या आगे चलकर हमें अपने इस डिसीजन पे दोबारा गौर करना पड़ सकता है, क्योंकि अब हमने शुरुआत कर दी है। एक 5,000 का आंकड़ा अब हम डेली पा रहे हैं, 1 लाख का फिगर देश में क्रॉस हो गया है। कोई एस्टिमेशन है कि ये शुरुआत करने के बाद ये नंबर यहां तक जा सकता है? उसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन उसके बाद हम उसे संभाल लेंगे। देखो ऐसा है कि अब बहुत से देशों में, दुनिया में, आपका जर्मनी है, यूके है,